इस वक्त हम आपको अभिजीत, जाने माने सिंगर हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, वो भी दिखा दे। गायक अभिजीत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की ही मौत मरेगा, रोड गरीब के बाप की नहीं है। इस तरह की बातें अभिजीत ने कही है, जो बहुत ही ज्यादा जिसे कहा जा सकता है कि शर्मनाक किस्म के बयान हैं। और अगर वाकई ही वो अपने दोस्त सलमान खान के साथ खड़े हुए हैं तो कम से कम इस किस्म के बयान उनको नहीं देने चाहिए। अदालत का फैसला आया है, अदालत का फैसला सबके लिए सर्वोपरि है। देखिए ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कहा, कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की ही मौत मरेगा, रोड गरीब के बाप की नहीं है। 1 साल तक मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मैं फुटपाथ पर नहीं सोया। ये अभिजीत ने कहा। स्ट्रगलर रहे होंगे, उनका दर्द होगा, उन्होंने ये ट्वीट के जरिए साझा करने की कोशिश की। लेकिन अगर वाकई वो सलमान को अपना दोस्त समझते हैं तो कम से कम इस तरह के शर्मनाक बयान उनको नहीं देने चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश सेशन कोर्ट से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी तक सेशंस कोर्ट में क्या अपडेट है? सलमान के वकीलों को कॉपी मिल गई है, सलमान अभी तक सेशंस कोर्ट में है, लेकिन वकीलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये 3-4 जो डेवलपमेंट्स पिछले 10-15 मिनट में हुआ है आंचल, वो मैं बता दूं। जो परजरी की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन ने फाइल की थी, उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। 3 लोगों के खिलाफ परजरी की एप्लीकेशन फाइल की गई थी। जो सलमान के ड्राइवर थे अशोक सिंह, साथ ही जो आरटीओ इंस्पेक्टर थे, जो प्रोसिक्यूशन के ही गवाह थे, सरकारी पक्ष के ही गवाह थे, साथ ही एक कांस्टेबल जो सलमान खान का खून बांद्रा पुलिस स्टेशन से कलीना फोरेंसिक लैब लेके गया था। इन तीनों के खिलाफ परजरी की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन ने फाइल की थी, सरकारी पक्ष ने फाइल की थी, उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही भी सलमान खान का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, जैसे दूसरे दोषियों का भी लिया जाता है, जिनको गिल्टी पाया जाता है, जिनको सजा सुनाई जाती है, दूसरे दोषियों को उसी तरीके से सलमान खान के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उन्हें जे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, जहां पे उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। सलमान खान के जो वकील है श्रीकांत शिवडे और उनकी जो पूरी टीम है, वो फिलहाल हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। जस्टिस थिप्से के सामने वो कोशिश कर रहे हैं कि जमानत की अर्जी वो डाल सके। ऑपरेटिव ऑर्डर सलमान के वकीलों को मिल चुका है। यही वजह है कि वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं फिलहाल, और वहां पर उनकी जमानत की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी संभावनाएं भी तलाश रहे हैं कि आखिर अपील का फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। कोशिश है यही है कि आज शाम तक जमानत की अपील फाइल करें और उस पर कुछ न कुछ सकारात्मक सलमान के लिए ऑर्डर लेके आए। जी आचल। राजेश, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हर हाई कोर्ट के इस बाबत अपने रूल्स होते हैं, लोअर कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं, तो एक टेक्निकलिटी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये भी दलील सलमान के वकीलों की तरफ से दी जा सकती है कि जब तक देखिए अपील का निपटारा नहीं होता है या फिर अपील सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आती है, तब तक कम से कम उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाए? बिल्कुल हाईकोर्ट में जाने का मतलब ही यही है कि वो सलमान की गिरफ्तारी न हो, उससे उनको गिरफ्तारी से सलमान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और ये दलील वो जरूर कोर्ट में देंगे कि जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता है, जो अपील वो फाइल करेंगे उसका निपटारा नहीं हो जाता, तब तो उनकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आंचल की, पहले अपील फाइल करनी होगी उन्हें, जो अभी तक फाइल नहीं हुई। हालांकि वो हाईकोर्ट में जस्टिस थिप्से के सामने श्रीकांत शिवडे और उनकी टीम पहुंची हुई है, लेकिन अब अपील के लिए, जमानत के लिए जो अर्जी है वो लगाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक वो फाइल नहीं कर पाए हैं वो। जी मैं अभिषेक के पास आऊंगी, लेकिन राजेश, आप ही से एक और अहम सवाल। इस पूरे प्रोसेस में ऑपरेटिव ऑर्डर भले ही मिल गया हो, लेकिन जो रजिस्ट्री की कार्रवाई होती है उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, उसको भी तैयार करने में, निपटाने में वक्त लग सकता है। तो क्या ये मुमकिन है कि आज या कल में अगर सुनवाई जल्द से जल्द हो तो कितनी हो, और आज की रात तो कम से कम सलमान क्या जेल में ही बिताएंगे? क्या इस बात को लेकर आप स्पष्ट कर सकते हैं स्थिति? देखिए, आज की रात सलमान को जेल जाना पड़ेगा, ये बहुत ही मुमकिन लग रहा है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट गए हैं उनके वकील, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है हाईकोर्ट के सामने कि उनकी जो अर्जी है उसे भी रखे, उस पर सुनवाई भी करे और फैसला भी दे दे। तो कम से कम आज की रात सलमान को जेल में गुजारनी पड़ेगी, ऐसे पूरे ये मुमकिन लग रहा है। ठीक है, मैं अभिषेक आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस दौरान आभा सिंह, जो एक कंप्लेनेंट के वकील थी, शिकायतकर्ता की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी पहले हम साउंड बाइट सुन लेते हैं। दोषी पाया है और 5 साल की सजा सलमान को करार दी गई है
और अभी सलमान खान कोर्ट में ही है क्योंकि उनके वकील उस ऑर्डर की वेट कर रहे हैं जिसके लिए फिर वो हाई कोर्ट अपील के लिए मूव कर सके, क्योंकि इसमें 5 साल की सजा में उनको तुरंत कोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको जेल में ले जाया जाएगा। जुर्माने के बारे में क्या? उनको जो है 25,000 का जुर्माना किया गया है और जो बाकी सेक्शन से जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें 500 रुपए जुर्माना, 2 महीने की सजा। बाकी जो लाइसेंस नहीं था मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वो शराब पी के ड्राइव कर रहे थे, पीड़ितों के लिए मुआवजा, पीड़ितों की मुआवजे की बात नहीं हुई है। हाँ, पीड़ितों की जो मुआवजा था वो कोर्ट में तो अलग था, वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन उनको 25,000 फाइन और 5 साल की सबसे सुने एक बड़ा सवाल था। देखिए, अशोक सिंह ड्राइवर था, उसकी एक दलील, एक थ्योरी रखी गई थी, उसके बारे में क्या हुआ? अशोक सिंह जो है, अशोक सिंह की दलील कोर्ट ने कैंसिल कर दी, उसने नहीं मानी और जज ने शुरू में ही कहा कि सलमान खान आप गाड़ी चला रहे थे, आप इंटॉक्सिकेटेड थे, आप में जो ये चीजें, तो कोर्ट ने उनकी अशोक खान की जो दलील थी उसको खारिज कर दी और सलमान खान को ही प्रूव किया कि वो गाड़ी चला रहे थे और वो शराब लिफ्ट से ऊपर करने का जो एक दलील दी गई थी कि हमने लिफ्ट से कार उठाई और कार लिफ्ट उठाते वगैरह वो गिर गई, और बिल्कुल वो भी दलील कोर्ट ने नहीं मानी, क्योंकि अगर कोर्ट मानता तो शायद सलमान को सजा इसमें बच सकते थे, लेकिन कम भी हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने कोई दलील नहीं मानी डिफेंस की। सबसे बड़ा रीजन था कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, कोर्ट का कहना था कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे, वो शराब पिए हुए थे, इसलिए जो है सलमान खान को दोषी पाया। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी अभिषेक और राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ आर्थर रोड जेल के बाहर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आर्थर रोड जेल पर किस किस्म की कार्रवाई होती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है जब अगर लाया जाएगा सलमान खान को वहां पर, तो क्या साउंड ऑफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे? बिल्कुल अंचल, आपको बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं किसी भी वक्त। हालांकि अभी भी जैसा कि सलमान खान में भी कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और उनकी तरफ से अब हाई कोर्ट में ले जाया गया है। मैटर हाई कोर्ट से अगर कुछ उनके राहत मिलती है तो शायद होता है इस जेल का दरवाजा उन्हें ना देखना पड़े, लेकिन अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो यही वो आर्थर रोड का बड़ा दरवाजा है जिसके अंदर से उन्हें आर्थर रोड जेल में जाना पड़ेगा। और आज की रात, या कह सकते हैं जब तक उन्हें अगली जब कोई उनको मोहलत नहीं मिलती तब तक इस जेल में उन्हें रहना पड़ेगा। और अगर जेल मैनुअल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह चूंकि जो आर्थर रोड जेल है, यह सजा याफ्ता कैदी यहाँ पर नहीं रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो ट्रायल कैदी होते हैं यहाँ पर रहा करते हैं और इसलिए उन्हें कहीं और जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, चाहे मुंबई के पास जो पुणे का रदा जेल पड़ता है या फिर अगर नागपुर का जेल पड़ता है या फिर जो अन्य महाराष्ट्र के तमाम जो जेल है वहां पड़ता है। तो इसलिए कुछ दिनों बाद यहाँ से अगर अधिक समय तक अगर उन्हें राहत नहीं मिली तो इस जेल से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यह साफ है, अब हो चला है लगभग कह सकते हैं हम कि इस चारदीवारी के अंदर जो आप देख रही हैं, बड़ी चारदीवारी आर्थर रोड का मुंबई का जो एक बड़ा जेल है, इस चारदीवारी के अंदर अब सलमान खान शायद कुछ दिनों तक, कुछ रात तक, कुछ कई दिनों तक यहाँ पर गुजारने को उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि उन्हें राहत मिलती भी दिखाई नहीं दे रही है। लग रहा है कि 12 साल तक पूरा लंबा मामला चला, कई सारे उनके तरफ से गवाह पेश किए, कई सारे ऐसे चीजें उन्होंने किए गए कि शायद उन्हें कुछ राहत मिल जाए, लेकिन राहत नहीं मिली। राहत से इतनी मिली कि उन्हें इस जो आप देख रहे हैं आर्थर रोड जेल की चारदीवारी के अंदर उन्हें लाकर घसीट दिया और कुछ ही देर बाद अगर उन्हें हाई कोर्ट से सब कुछ नहीं हो पाता है तो इस चारदीवारी के अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता उन्हें। और हम समझ सकते हैं कि शाम 5 बजे के बाद सलमान खान इस चारदीवारी के अंदर यानी आर्थर रोड जेल के अंदर वह प्रवेश कर जाएंगे और आज की रात या आने वाले कई रात और कई दिन, कई घंटे इस आर्थर रोड जेल में गुजारेंगे वो। आंचल, बिल्कुल, मैं राजेश के पास भी इस सवाल के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सरकारी पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। सलमान खान दोषी पाए गए हैं। देखिए, आरोपी दोषी पाए गए हैं
और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। सर बाकी धाराओं में क्या सजा? बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है, लेकिन सभी धाराओं के तरह वो दोषी पाए गए हैं। यानी सेक्शन 3, 134, 181, 182, 184, 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या जिस तरीके से ये मामला चला कोर्ट में आप संतुष्ट हो? देखिए, मैं जैसा हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हम न्यायालय के मेरा ऐसा कहना है कि हम हमारे तरफ से जो सच है वो बाहर लाने की पूरी कोशिश की और न्यायालय ने भी आज ये स्वीकार किया है कि आरोपी ने गुनाह किया है। और हमारी जो न्यायालय के सामने आर्गुमेंट है कि इस तरह। ठीक है राजेश, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये एक एक मिनट जो बीत रहा है इस वक्त सेशंस कोर्ट के अंदर सलमान खान के लिए, वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हाई कोर्ट के वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? अगर ज्यादा से ज्यादा सलमान खान के वकील मेंशन करते हैं इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर, तो कितने वक्त तक उनको इस बाबत स्टे की मांग करेंगे या कुछ और मेंशन करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है लीगल सलमान के वकीलों की? देखिए, पूरी तरीके से ये जज पे डिपेंड करता है आंचल। और 5 बजे तक कोर्ट की कार्रवाई है बॉम्बे हाई कोर्ट की। उस दौरान अगर उनकी जो जमानत की एप्लीकेशन है वो ले ली जाती है और उस पर सुनवाई भी हो जाती है, तो सलमान काफी खुशकिस्मत रहेंगे। अमूमन इतनी जल्दी सुनवाई, एप्लीकेशन फाइल भी होना और सुनवाई भी होना होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो सलमान काफी खुशनसीब रहेंगे अगर उस पर फैसला भी आ जाता है। लेकिन 5 बजे तक ये कार्रवाई चलेगी और पूरी तरीके से जज पे ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी ये जो पूरी प्रोसेस है उसका क्रियान्वयन करते हैं। जी हाँ, चल राजेश, चूंकि हम इसी चीज की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट में भी छुट्टियां होने वाली होंगी, तो अगले 2-3 दिन में भी इस मामले में राहत मिल जाए अगर सलमान को, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एफिडेविट्स, ये सब लगते हैं, उस पर सिग्नेचर्स होते हैं, तो ये कानूनी प्रक्रिया वक्त लेती है। बिल्कुल वक्त लेती है। यही वजह थी कि सलमान के वकीलों ने ऑपरेटिव ऑर्डर पे जोर डाला, जल्द से जल्द उन्होंने ऑपरेटिव ऑर्डर हासिल किया और उसी के बिना पे वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं सलमान के लिए जमानत की अर्जी डालने, सलमान के खिलाफ जो फैसला आया है उसके लिए अपील करने के लिए। तो तमाम ऑपरेटिव ऑर्डर उनके हाथ में आया है और वो वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि सलमान पे क्या क्या धाराएं किन धाराओं में जज को क्या लगा जिस वजह से उनको इतनी सजा दी गई है। तो इतने जल्दी सब कुछ हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो सलमान खुशकिस्मत रहेंगे, ये कह सकते हैं हम। फिलहाल सलमान कोर्ट में है आंचल, और उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। शाम के तकरीबन 5-5:30 बजे उनको यहां से निकाला जाएगा और फिर रोड जेल लेके जाया जाएगा, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई बता नहीं रहा है। जो आधिकारिक तौर पे हमें जानकारियां मिलती है उनका यही कहना होता है कि जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं उन्हें सीधे यहां से मुंबई से बाहर या तो येरवड़ा जेल या फिर नासिक जेल या दूसरे जेल में भेजा जाता है। मुंबई का जो आर्थर रोड जेल है वो सिर्फ ट्रायल के कैदियों के लिए है। लेकिन हमने संजय दत्त के मामले में भी देखा था, उन्हें भी जब यहां से सजा उन्होंने समर्पण किया था, उन्हें भी नासिक जेल भेजना था, येरवड़ा जेल भेजना था, लेकिन मुंबई के आर्थर रोड जेल में तकरीबन उन्होंने 10 दिन गुजारे थे। जी अभी कुछ देर में हम आपको उज्जवल निकम, जो कि जाने माने वकील हैं, केटीएस तुलसी वकील हैं, उनकी भी बाइट सुनाएंगे। लेकिन अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी राजेश बोल रहे थे, चलिए हम अपने दर्शकों को 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर है किस तरह से आज सुबह मां ने विदा तो किया सलमान खान को गैलेक्सी अपार्टमेंट के उनके घर से अदालत के लिए। करीब 9:45 बजे सलमान खान अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए थे अदालत के लिए, वक्त से निकल गए थे। उनके साथ उनके पिता सलीम खान थे, मां थी, परिवार था जो उनके बेहद करीब है। दूसरी तस्वीर, भावुक हो गए थे सोहेल खान, उनके भाई, और अरबाज खान, उनके भाई, दोनों के दोनों कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उनकी बहन अलवीरा, बताया जाता है कि पिछले 13 साल में जब जब इस मामले की सुनवाई हुई, अगर कोई एक शख्स हमेशा जो सलमान के साथ था वो उनकी बहन अलवीरा थी, जो कोर्ट के अंदर मौजूद रहती थी। वो आज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थी। उस वक्त जब इस मामले पर फैसला सुनाया जा रहा था, 6 मिनट में सलमान की जिंदगी का फैसला आने वाला था, उस वक्त अलवीरा वहां पर मौजूद थी और अलवीरा को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, स्तब्ध थी, शॉक्ड थी। ये जो प्रतिक्रिया मिली, सलमान खुद अपने आंसू नहीं रोक पाए, उनकी बहनें रो पड़ी और अरबाज ने भी
जब उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की, सवाल को टाल दिया।